इस रैली में आने के लिए आप एक दिन या 2 दिन या कुछ महीने या कुछ साल नहीं, दशकों लेट हो गए, ऐसा नहीं है? गैरसैंण में रैली जारी है और मेरे साथ में जो चेहरा है वो इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हैं। गोदयाल जी, 12 मासा में आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। धन्यवाद। और मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे सवालों के साथ जो संभवतः आपको तीखे लगें। कोई बात नहीं, कितना भी तीखा पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल तो यही कि इस रैली में आने के लिए आप एक दिन या 2 दिन या कुछ महीने या कुछ साल नहीं, दशकों लेट हो गए, ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन से ये भावना पैदा हुई, मैं उस दिन से ये भावना तो उत्तराखंड आंदोलन के समय से जारी थी। तब से हम इसके साथ हैं। लेकिन कुछ बातें, अभी मूल निवास की बात आई जी, या भू कानून की बात आई, कब से आई? जब से आया कि सरकार ने किसी भी व्यक्ति को कितनी भी जमीन खरीद ले, ये छूट दे दी जी कि वो सरकार से परमिशन ले और कितनी भी जमीन खरीद ले। जी। जब ये बात आई तब ये बात उठी कि हमें एक सशक्त भू कानून चाहिए जी। और जब ये बात उठी तभी तो उसको साथ दिया जाएगा। वो ठीक है, मतलब भू बच्चा कानून आज पैदा हुआ, कपड़े पहले सिलाए जाएंगे? नहीं, भू कानून तो के इसलिए सवाल जब पे से कांग्रेस भावना का पैदा स्टैंड हुई, भी थोड़ा डगमग रहा है, लेकिन उस पे नहीं, पहले नहीं, एक कांग्रेस करके हाँ, करते हैं। जी। सबसे पहले गैरसैंण का सवाल। हाँ। गैरसैंण में आज हम लोग हैं, 24 साल हो चुके हैं, हाँ। लगातार आयोग बनते गए, उन आयोगों को एक्सटेंशन दिया जाता रहा और उसमें कांग्रेस उतनी ही कल्प्रेट है, बल्कि पहले कल्प्रेट है, क्योंकि शुरुआत एक्सटेंशंस की कांग्रेस के दौर से हुई। जी। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आ गई, उन रिपोर्ट्स को सदन पे नहीं रखा गया बहुत लंबे समय तक, और आज जब लेवल ये है कि यूथ बिना किसी मोटिवेशन के, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि लड़ाई इस बात की हो रही है कि पार्टी के झंडे पीछे कीजिए, तब जो है लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत डगमग रहा है इस पे। बिल्कुल नहीं, मैं ये आपका कहना है, मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस का स्टैंड पिछले 2014 के बाद बिल्कुल क्लियर रहा। मैं 2014 के पहले जो नेता लोग थे जी, उनकी निष्ठा न तो प्रदेश के प्रति थी न पार्टी के प्रति थी, और आज उनकी स्थिति से आप समझ सकते हैं कि उनकी निष्ठा क्या थी। चलिए आप आज प्लीज मुझे पूरा बोलने दीजिए। बिल्कुल। 2014 के बाद आपको याद होगा कि आज गैरसैंण में जो कुछ भी है राजधानी के नाम पर, वो कांग्रेस ने किया। जो कुछ भी है, बीजेपी ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कही, लेकिन ग्रीष्मकाल पूरा बीता, एक भी सत्र हुआ क्या? अभी इस बार जबकि मुख्यमंत्री जी अपने राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उन्होंने ग्रीष्मकाल के स्थान पर यहाँ पर वर्षाकालीन 2 दिन का सत्र यहाँ पर आयोजित किया। लेकिन इससे राजधानी, आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, हमने खुल के उसकी तारीफ अपने प्रोग्राम पे की। हाँ, आप एकमात्र विधायक थे कि जिन्होंने ये बोला कि सत्र फॉर्मेलिटी की तरह से गैरसैंण में ना हो। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि आपने जो वेतन बढ़े उसको लेने से इनकार किया, एक अच्छा मैसेज दिया, आपने नियामक बनाने की बात की। जो बातें आपकी पॉजिटिव हैं उनके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई। हाँ, तो इसके लिए 2-3 सवाल आपको बता रहा हूँ ना कि भाई इस कार्यक्रम में मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पार्टी मैन से बढ़कर पहले उत्तराखंडी हूँ जी। मुझे ये बात अच्छी लगती है, मैं समर्थन देने आ रहा हूँ। और जो ये आयोजक हैं, जो ये कर रहे हैं, इनसे भी मेरा निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार की बैरिंग मत रखें कि भाई ये नहीं वो नहीं। जो भी इस कार्यक्रम को, इस मूवमेंट को समर्थन देना चाहता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, सबका इसमें स्वागत। लेकिन ये नौबत इसलिए आई है ना गोदयाल जी, क्योंकि 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और जो बड़ी पार्टीज हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए आज इन लोगों की भावनाएं नहीं किया। कांग्रेस ने किया। अगर मैंने कहा ना, मैं अगर जवाब दूंगा तो मैं कांग्रेसमैन कहलाऊंगा जी। ऐसा नहीं तो आप कांग्रेसमैन हैं, कहलाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर सुनिए, कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने भू कानून, जब सदन में भू कानून आया, एकमात्र विधायक मनोज रावत थे, कांग्रेस का नहीं, लेकिन इंदिरा हृदय जी ने जो फैसला उसके बाद लिए, वो भी कांग्रेस के और बड़े लीडर। मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस के किसी विधायक ने उसका पुरजोर विरोध किया तो आप उसको एक कहेंगे, क्यों नहीं उसको माना जाए कि पार्टी है? क्योंकि वो पार्टी का स्टैंड नहीं था ना। नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि जब उस फैसले, इसलिए नहीं था क्योंकि जब वो फैसला आया था पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, इंदिरा हृदय जी ने एप्लीकेशन दी कि सिर्फ पहाड़ पे ही क्यों, उसके बाद उसे मैदान सहित सारी जगह लागू कर दिया गया। इसलिए हम भू कानून का दोषी कांग्रेस को भी कहते हैं। विधायक ने भी उस सदन में इसका विरोध किया, तो वो कांग्रेस पार्टी के कोर ग्रुप में चर्चा के बाद किया। अच्छा, चलिए, हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। और मैंने कहा ना कि भाई हम पहले उत्तराखंड के हैं जी, पहले हमारा दूसरा। चलिए, कुछ सवालों पे क्लियरली मैं आपसे, क्योंकि आप आज कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, आपको इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ही चैनल पे कमेंट करते हैं और आपको बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपको सबसे बड़े नेता के तौर पे जनता स्वीकार करती है। आपका शुक्रिया।
तो इसमें कुछ सवालों पे मैं आपसे क्लियर स्टैंड चाहूंगा। हाँ, गैरसैंण की राजधानी का मामला सिर्फ मैं ग्रीष्मकालीन में हूँ, आप पॉइंट या टू पॉइंट पूछिए। पूरा गैरसैंण स्थायी राजधानी गणेश स्थायी गोदियाल पक्ष में राजधानी है। पूरी ठीक है। गणेश गोदियाल क्या पूरी गणेश तरह पक्ष में गोदियाल अपने गणेश संगठन को गोदियाल भी कन्विंस करेगा कि बिल्कुल कांग्रेस का करेगा। ऑफिशियल स्टैंड ये हो? बिल्कुल गणेश गोदियाल इसकी पूरी वकालत दूसरा करता है जी। और गणेश गोदियाल यहाँ तक कहता है कि हमारी अगली सरकार जी गैरसैंण में ही स्थापित होगी, शपथ गैरसैंण में लेगी और गैरसैंण से शासन चलाएगी। दूसरा सवाल भू कानून का सवाल। हाँ। भू कानून में बहुत कुछ तो इररिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, उस पे तो शायद कभी आगे बात की जाए, लेकिन जो मौजूदा सवाल है कि क्या भू कानून को सशक्त रूप से लाने के लिए अभी 27 दूर है, लेकिन 27 से पहले जितने भी विधायक आपके हैं, क्या सदन में गैरसैंण और भू कानून के सवाल पर पुरजोर तरीके से अपनी बात उठाएंगे? मैं विधानमंडल दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं विधानमंडल दल से गुजारिश करूंगा कि उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने के लिए ये आवश्यक है कि इस पे समग्र रूप से विचार किया जाए और अगला आने वाला जो सत्र है उसमें इसकी पुरजोर वकालत की जाए। दूसरी बात, ये मुद्दा 2018 के बाद शुरू हुआ, जब वर्तमान सरकार ने, इससे पहले भी इन्हीं की सरकार थी, जब उन्होंने उस समय ये किया, त्रिवेंद्र सरकार में जब भू कानून को नल डाउन किया गया, उस पर हमने किया गया, तब से ये मुद्दा शुरू हुआ। उसके अलावा तीसरा है मूल निवास। जी हाँ, मूल निवास पे अपना स्टैंड देखिए बहुत क्लियर है, पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हैं, सरकार को क्या हो गया। मूल निवास के हकदार वो सब लोग हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य हों, पहाड़ी जिले हों या मैदानी जिले हों, वहाँ के मूल हों, वो सब मूल निवास के हकदार हैं। उसके अलावा जो लोग भारत सरकार के अम्ब्रेला लॉ के अंतर्गत डोमिसाइल के हकदार हैं, वो डोमिसाइल के हकदार हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस बीजेपी सरकार ने, इन्होंने डोमिसाइल की शर्तें बदल दी, जिसके आधार पर नकली लोगों को यहाँ हमारे मौके छीनने का एक जरिया मिल गया है। हमें इसका विरोध है। बाकी मूल निवास सबको मिलेगा ना, जो यहाँ का मूल निवासी है सबको मूल निवास मिलेगा। सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? तो मेरा बहुत क्लियर है और अपनी पार्टी के लोगों को भी मैं समझाने में बिल्कुल क्लियर हूँ कि भाई मूल निवास सभी का है जो यहाँ का है। और उसके बाद भारत सरकार का एक कानून है, माना हमारा कोई भाई दिल्ली है तो वहाँ का स्थायी निवासी इसलिए कहलाता है कि 20 साल से अधिक वहाँ रहता हो तो, लेकिन इन्होंने उन नियमों में ढील दी, इसलिए हमारा हक मारा गया। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप एक जवाबदार चैनल के से जुड़े हैं और बारामासा को लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सच्चाई को लोगों तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इसी तरह से तो जाएगी। हम दो कानूनों से हम मूल निवास दे सकते हैं क्योंकि वो मूल निवासियों का हक है, लेकिन हम डोमिसाइल को डिनाई नहीं कर सकते जो भारत सरकार का अम्ब्रेला लॉ है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी राज्य में 20 साल से अधिक रहने का प्रमाण देता है तो वो उस डोमिसाइल का हकदार है, स्थायी निवासी। लेकिन यहाँ की सरकार ने अपने लोगों को, कुछ अपने लोगों को, अपने चहेतों को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नेताओं ने अपने आर्थिक हितों के लिए ये कानूनों को नीचे किया, डाउन किया, और इसलिए आज हमारे हक मारे जा रहे हैं, इसलिए ये मांग उग्र हुई है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग इसकी हकीकत को समझें और ये जो आंदोलन के हमारे जो अभी इसको चला रहे नेतागण हैं उनसे भी ये निवेदन है कि दिल को बड़ा रखें, सबको शामिल करें। सबको शामिल करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है गोदियाल जी, अगर आपके साथ में आपके विधायक जो हैं आपकी बात मानते हैं। आप भले ही इस वक्त सदस्य नहीं है, लेकिन कम से कम अगर 15 विधायक यहाँ कांग्रेस के होते हैं तो आपकी बात में बहुत वजन होता। मेरी बात सुनिए, एक लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए शुरुआत एक कदम से होता है और ये मेरा एक कदम है। चलिए, देखिए जवाब देने में गोदियाल जी एक सधे हुए लीडर हैं, तो वो जवाब देने में माहिर हैं, लेकिन उनसे होपफुली हमने उनसे जो बातें करी, आप मैं वचनों का कमिटेड आदमी हूँ जी, और मेरा कमिटमेंट उत्तराखंड से है जी, बस ये बात। तो ये रैली अभी चल रही है और कुछ फायर ब्रांड लीडर्स हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। गोदियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मनीष सुंदरियाल जी हैं, ताजा अभी बिल्कुल हरे हरे कांग्रेसी हुए हैं, उससे पहले लंबे समय से गैरसैंण आंदोलन के साथ में जुड़े रहे हैं। तो मनीष भाई, कांग्रेस से जो सवाल होने थे वो मैंने गोदियाल जी से कर लिए, लेकिन बतौर एक आंदोलनकारी आपको मैंने बहुत पहले से देखा है जो बहुत मजबूती से अपनी बात रखता है, पहाड़ों की बात रखता है, और पहाड़ों की बात रखते हुए जो छपछपी भाषा की उसके साथ में आती है वो आती रही है, जो कि ज़रूरी है।
लंबी दूरी तय करने थे, एक मैसेज को दूर तक पहुंचाने के लिए। जब आपने आज से लगभग 3-4 साल पहले गैरसैंण में ही हम लोगों की मुलाकात हुई थी, उस समय बहुत सीमित संख्या में आप लोग थे। आज ये जनसभा में इतने लोग आए हैं, उसे देख के कुछ उम्मीद बनती है? देखो, तमाम जो राजनीतिक दल छी उन शोषण कार से राज्य और राज्य जो 2000 बटे लेके और 2024 पर पहुंच गया हम लोग। यूँ 24 साल जो हमार पूर्व पहाड़ जो हमार अस्थायी राजधानी नीज, मूल निवास नीज, रोजगार नीज, आज गाँव गाँव बच्चों तब बाग उठा ली जानो। आज यख महिला घास काटना खंड जानते वह सुरक्षित नीच। हम मन छो कि सरकार जो नीति छी वो जन उपयोगी नहीं थी, लेकिन जनता की कहीं न कहीं गलती से एक विधायक उमेश कुमार हम लोगों को चुनी भेजाल उस समय दूर नीच की जब 5, 10, 15 और 20 विधायक है ये सदनम पूर्ण बहुमत गैरसैंण राजधानी भी भेजाली तो वह बहरा का लोग हमारा विधायक वाला, हमारा मंत्री वाला, हमारा मुख्यमंत्री वाला। ये बात आप बिल्कुल ठीक गुना छिन, पर अब बहुत सवाल खैर अपन शुरू ये बात बोल के कि पार्टियों की भी गलती रहे तो कांग्रेस एक भी गलती रहे वे माँ मैं मानु छो कि कांग्रेस भी गलती रहा। हाँ ठीक है कि एक कदम उन कांग्रेस एक विधानसभा भवन बनाने से लेकर सत्रकरण तक लगा, लेकिन ईदगाह भी नाकाफी जी। तो अब ये मान रहे हैं कि अग्नि घुण अगर दिख रहा तो कांग्रेस पार्टी अब देर आई दुरुस्त आई वाली मुद्रा में आएगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी अब भू कानून, मूल निवास और सरकार बने तो अस्थायी राजधानी गैरसैंण पर भी बात कर रहे हैं। चला, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। आज का जो कॉल था वो लगभग अब अपने समापन पे है और वो फायर प्लांट लीडर्स जो लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, उनमें से एक जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं मोहित डिमरी को अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं। उसके अलावा लूसन टोडरिया हैं, बॉबी पवार हैं, जो यूएसपी कहे जा सकते हैं इस पूरे आंदोलन की, वो भी अभी हमें ज्वाइन करेंगे। मोहित, कैसा रहा रिस्पॉन्स? सबसे पहले ये बताओ, आज की कॉल सफल मानते हैं? ये अभूतपूर्व सफल आज की कॉल रही है और आप देखिए उत्तराखंड मूवमेंट के बाद पहली बार जो पहाड़ की आत्मा हमारी गैरसैंण है वहाँ पर लोग इस तरह से सड़कों पर आए हैं। ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन आज हमें देखने को मिला। आपने देखा होगा कि हजारों हजार महिलाएं सड़कों पे थी, हमारे युवा साथी थे, पूर्व सैनिक थे। उन लोगों के अंदर का दर्द हम सड़कों पे देख सकते थे। वास्तव में जब राज्य हमारा इतने साल हो गए हैं तो जो सपने हैं, जो सपनों को लेकर लोगों ने इस राज्य की कल्पना की थी, कहीं ना कहीं लोगों को लग गया है। वो सपने आज भी अधूरे हैं। महिलाओं को लग गया, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार तो अपने राज्य मिल नहीं रहा है। हमारे जनता को समझ में आ गया, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर तो है नहीं, स्कूलों में तो टीचर है नहीं। ये भी समझ में आ गया कि हमारी ज़मीनें हमारी हाथ से खिसकती जा रही हैं, माफिया हमारी ज़मीनों को कब्जा रहा है। ये भी समझ गया कि हमारी नौकरियों पर बाहर से आने वाले लोग डाका डाल रहे हैं, तमाम तरह के रिसोर्सेज हमारे लूट रहे हैं। तो ये लोगों का दर्द जो आज देखने को मिला, कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू होने जा रही है। आपने देखा होगा देहरादून में भी 24 दिसंबर के दिन इसी तरह स्वाभिमान महारैली में हजारों हजार लोग आए थे। आज भी हमें उस आंदोलन का स्वरूप देखने को मिला और ये आंदोलन निरंतर आगे हम बढ़ाएंगे। तमाम युवा साथी हैं, हमारे साथ महिलाओं की ताकत है, पूर्व सैनिकों की ताकत है, उन सभी की ताकत मिलकर हम इस आंदोलन को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये आंदोलन जितना आगे बढ़ेगा उतना ही सरकार पे दबाव बनेगा। इन मांगों को लेकर सरकार को सोचना चाहिए कि जनता आखिर क्या मांग रही है आपसे, आप आखिर इन मुद्दों को कैसे आप अनदेखा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। एक लंबा संघर्ष अभी हमें करना है, हम लोगों के बीच अभी आगे। इसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजी भी बनाई है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि कहीं कोई बड़ा राजनीतिक दल या स्थापित राजनीतिक दल ओवरटेक ना कर ले ना जाएं, आंदोलन को लेके ना उड़ जाएं, उस पर अपनी राजनीतिक जो आगे की बिसात है वो पूरी ना साथ लें। तो अभी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिकली भी कुछ चीज़ें करी हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि तुरंत रिस्पांस, अभी विधानसभा का सत्र निपटा है, अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि सरकार की तरफ से तुरंत कोई फैसला आएगा। तो अगर कोई फैसला फिलहाल नहीं आता है तो कुछ आगे के लिए कुछ सोचा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, अभी हमारी यही तैयारी है। अब हम गाँव में भी जा रहे हैं। ये मान के चलिए कल मैं यही से क्षेत्र में हूँ, अभी 2 दिन तक मैं पूरे गैरसैंण इलाके में फिर से जाऊँगा, लोगों के बीच जाऊँगा। जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए उनको धन्यवाद दूंगा। मैं उन्हें और
जागरूकता अभियान हमारी टीम द्वारा किया जाएगा गांव में जाकर, खासकर हमारी जो मातृशक्ति है, युवा साथी हैं। यह आंदोलन हम आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं, गांव में लोगों को समझा रहे हैं, कस्बों शहरों में समझा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस आंदोलन को किसी भी तरह से एक बड़े आंदोलन के रूप में बिना राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि जब किसी मूवमेंट में राजनीतिकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मूवमेंट कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए हमने इसको अभी तक राजनीतिक जो चीज़ें चल रही हैं उससे बहुत दूर रखा है। आप देखिए कि आज भी कुछ इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के झंडे आए थे, हमने उनको साफ मना किया। हमने कहा कि झंडे मत लाइए, आप उत्तराखंड की जनता जिस तरह से सड़कों पे आई है उन्हीं की तरह आइए। अगर आप झंडे लाओगे तो यहाँ कम से कम 56 पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय दल बहुत सारे हैं, सभी झंडे लाएंगे तो इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाएगा, तो जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी। आप इतना कीजिए कि आप सिर्फ झंडे मत लाइए। जब लड़ाई यहाँ की अपनी पहचान की है तो इसमें झंडे लाने का सवाल ही कहाँ से आ गया। हमारा तो वजूद आज खतरे में है, तो झंडे आप दूर रखिए। और जो झंडे ला भी रहे हैं तो इससे जनता के बीच क्या संदेश देकर जा रहे हैं आप? कैसे जनता आप पे आगे भरोसा करेगी? आप भरोसा तोड़ रहे हैं। तो हमने ये भी कहा, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवधान उत्पन्न किया गया ताकि आंदोलन कमज़ोर हो। साजिशें आज भी हुई हैं, पहले भी होते आए, उत्तराखंड मूवमेंट में भी साजिशें हुई हैं आंदोलन तोड़ने के लिए। और ये झंडों वाली बात तब तक होती रहेगी जब तक आप अपना खुद का कोई बुलंद झंडा ना बना लें। जी, वो झंडा संघर्ष समिति का भी हो सकता है, जी। लेकिन मजबूती से उसे आगे करना होगा। उस दिशा में आप लोगों को शायद सोचना होगा कि वो प्रतीक ज़रूरी है और वो प्रतीक मजबूत होना ज़रूरी है। बिल्कुल, उस पे आप लोगों को स्ट्रैटेजिकली शायद काम करना होगा। बिल्कुल हमारी कोशिश यही है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है, भाई बॉबी पवार जी हैं बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं। हम सब मिलके कोशिश करेंगे आगे किसी भी तरह से हम इस मूवमेंट को, चाहे बेरोजगारों की लड़ाई क्यों ना हो, चाहे मूल निवास भू कानून से राजधानी के सवाल क्यों ना हो, इन सब को हम कैसे एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील करें ताकि लोगों के अंदर से एक आग निकले, एक पीड़ा निकले कि वास्तव में इतने सालों में उनके साथ कितना बड़ा छल कपट किया गया है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी और निरंतर हम सभी युवा साथी, हम तमाम जो पूर्व सैनिक हैं, तमाम जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बॉबी भाई बहुत बहुत स्वागत। आपके चुनाव के बाद से पहली बार आपसे बात हो रही है बारामासा पे। बधाई आपको आपके चुनाव की परफॉर्मेंस के लिए भी। बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग रहा है तो सब नहीं, आपकी मेहनत रही है और युवाओं का आप पर भरोसा रहा है, वही कारण है कि आपको लोगों का समर्थन मिला। उम्मीद करते हैं आगे भी मिलता रहे और आप उस विश्वास पे, उस उम्मीद पे खरा भी उतरते रहें, ये भी हम उम्मीद करेंगे आपसे। यहाँ पर क्योंकि आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, आप बड़ी संख्या में युवाओं से जुड़े हैं। आज जो यूथ का टर्नआउट यहाँ रहा, उसको कैसे देखते हैं कि वो टर्नआउट आपको संतुष्ट करता है? आपको लगता है कि ठीक संख्या में युवाओं का रिप्रेजेंटेशन रहा? देखिए, जो लड़ाई की शुरुआत जब भी हुई है, वो लड़ाई की शुरुआत चाहे हमने राज्य आंदोलन को पढ़ा हो या वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, तो लड़ाई की जब शुरुआत होती है तो धीमे धीमे वो आंदोलन आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज यूथ अपने सोशल मीडिया में व्यस्त है, अपने और चीज़ों में व्यस्त है, पर उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में अगर यूथ आया है और उसके अंदर ये पीड़ा है कि मेरा प्रदेश लूट रहा है, मेरे प्रदेश के संसाधन बिक रहे हैं, मेरा रोजगार बिक रहा है, मेरी भूमि बिक रही है, कहीं ना कहीं जब उसके अंदर ये मेरा मूल निवास के कारण मेरे रोजगार पर डाका डाला जा रहा है, जब उसके अंदर ये पीड़ा आई और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन को हमेशा से आज समर्थन युवा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा क्योंकि आज प्रदेश के युवा को भी चिंता हो चुकी है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। आज प्रदेश के उस अभिभावक को भी चिंता हो चुकी है कि मेरे बेटे का भविष्य गर्त में जा रहा है। और किस लिए जा रहा है? या सरकार ने या हमारे जब ये 2000 में जब राज्य बना तो एक भूभाग के रूप में एक टुकड़ा तो मिल गया, और उस राज्य के अंदर कैसी चीज़ें संचालित होंगी ये आज तक तय नहीं हो पाया है। और वो तब तय होंगी जब यहाँ का युवा कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि मुझे रोज़गार किस उस अधिकार में मिलना चाहिए, मेरा जो रोज़गार है वो उसका जो दायरा है वो कहाँ तक रहना चाहिए, हमारे संसाधन है वो किसके हाथों में रहने चाहिए। जब ये युवा तय करेगा तो मुझे लगता है कि तब इस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बॉबी भाई आपको। इस बात की भी शुभकामनाएं कि आप जैसे युवाओं के जो अलग अलग संगठन हैं वो मूल निवास की मांग को लेकर के साथ में आ रहे हैं, और विशेष तौर से वो संगठन जो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं है। बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लुसन, आपके साथ बातचीत के बाद हम इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। लुसन, आज की जो पूरी जनसभा रही है उसमें एक मास्टर परफॉर्मर की तरह से भी होके आए। उनके जो फायर ब्रांड भाषण था बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, और इसलिए भी पसंद किया गया क्योंकि लुसन ने सिर्फ भाजपा
के लोग जो यहाँ शामिल हुए हों, सिर्फ उन पर ही नहीं, कांग्रेस के लोग जो यहाँ थे, कांग्रेस के नेता जो यहाँ थे, उन पर भी बड़ी मजबूती से और पूरी बुलंदी के साथ में सवाल उठाए। लेकिन कांग्रेस के लोग और तमाम अन्य दल अपना झंडा लेकर मूल निवास की रैली में आने लगे हैं। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि ये एक सफलता है, क्योंकि उनको ये तो रियलाइज़ होने लगा है कि ये मोमेंटम बड़ा हो रहा है और इसको अब नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। देखिए, ये एक जन दबाव के कारण हो रहा है और हमने हमेशा से यही अपील करी है उत्तराखंड की जनता को कि कोई अलग अलग पार्टियों में आप हो सकते हैं, कि कांग्रेस में हो सकता है, बीजेपी में हो सकता है, उत्तराखंड क्रांति दल में हो सकता है, परंतु ये जो मांग है, मूल निवासियों की मांग है, उत्तराखंड की जनता की मांग है, तो इस पे हमें एकजुट होना पड़ेगा। पार्टियों की विचारधारा छोड़नी पड़ेगी और जो हमारी पर्वतीय हित की विचारधारा थी, जिसकी वजह से ही हमें उत्तराखंड मिला था, उस विचारधारा को ही हमें आगे ले जाना है, जिस कारण हमें पार्टी की जो विचारधारा है वो साइड में रखनी पड़ेगी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में जो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, क्षेत्रीय दलों के लोग हैं, विभिन्न जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सब रैलियों में आ रहे हैं। तमाम वैचारिक जो मतभेद हैं वो बुला के, और जो चाहते हैं कि मूल निवास और भू कानून और जो स्थायी राजधानी गैरसैंण है उसके मुद्दे पे वो स्पष्ट हैं कि हम भी अपने इंटरनल पार्टी में भी इंटरनली प्रेशर डालेंगे अपनी पार्टियों के नेतृत्व पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं लुसुन आगे के लिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद बारामासा से बात करने के लिए। देखिए, वैसे जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं इसका, वो बार बार एक शब्द बोल रहे हैं, गैर राजनीतिक, अपॉलिटिकल। अपॉलिटिकल असल में कुछ होता नहीं है, गैर राजनीतिक कुछ नहीं होता, हर चीज़ की एक राजनीति होती है और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी कन्वर्ट होती है। ये बात अभी ठीक है कि फ़िलहाल के लिए मूल निवास और भू कानून का जो सवाल है, उस सवाल को पहले लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाए। बाकी की पॉलिटिक्स पर अभी बहुत स्ट्रेटेजिकली बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो बात बहुत स्ट्रेटेजिकली नहीं होगी तो वो सर्कमस्टेंसेस से गवर्न होगी, जैसा कि हमने दुनिया तमाम में, देश तमाम में पहले भी देखा है। उत्तराखंड तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका कि उत्तराखंड आंदोलन को अगर एक पॉलिटिकल सोच के साथ में लड़ा जाता तो हमारी ऐसी नीयति नहीं होती कि यहाँ हम ऐसे प्रदेश बन जाते जहाँ क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व ही ना हो, जहाँ उनका एक विधायक भी ना बचा हो, जहाँ उनकी इतनी कुव्वत भी ना बची हो कि पार्टी अपना सिंबल बचा पाए। तो वो परिणाम इसीलिए होते हैं क्योंकि पहले से स्ट्रैटेजिकली ये नहीं सोचा गया कि आगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या करना है। इस आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए। इस प्रोग्राम को हम लोग रैप करें उससे पहले आपको ये विजुअल दिखाते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की ये मूर्ति है, गैरसैंण के चौक के पास में ये जो स्थान है वहाँ ये मूर्ति लगी है। विशेष बात ये है कि ये मूर्ति राज्य निर्माण से पहले यहाँ स्थापित की गई थी। राज्य निर्माण से पहले ये तय था। जो लोग समझते नहीं हैं और बोलते हैं कि अचानक से गैरसैंण की मांग क्यों होने लगी, ये इम्प्रैक्टिकल है, उन्हें समझना चाहिए और प्रत्यक्ष देखना चाहिए कि जब से उत्तराखंड राज्य की अवधारणा आई थी आंदोलनकारियों के मन में, उसके लिए आंदोलन शुरू हुए थे, तब से ही आंदोलनकारियों के मन में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, गैरसैंण में हो। ये उसका जीता जागता प्रमाण वीरचंद सिंह गढ़वाली एक प्रेरणा के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये था भू कानून को लेकर के आज 1 सितंबर को जो खटीमा गोलीकांड की वार्षिकी भी है, उस पर गैरसैंण में आयोजित हुई ये महारैली। ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा।